जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएससी बीएड, बीए बीएड में या फिर बीएड में दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं, डेली लेसन प्लान किस प्रकार से बनाएं। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले आपको कॉलेज से डायरी मिलती है डेली लेसन प्लान की, और उसमें आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। सबसे पहले आपको सत्र लिखना होता है, जो भी है, छात्र अध्यापक नाम, छात्रा अध्यापिका का नाम जो भी है, पिता का नाम, शिक्षण विषय, जो टीचिंग सब्जेक्ट आप लेते हो फर्स्ट ईयर में। जो अगर फर्स्ट ईयर की डायरी बना रहे हो तो फर्स्ट ईयर में आपके जो सब्जेक्ट है उस विषय का नाम। अगर सेकंड ईयर में बना रहे हो तो सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट है उस विषय का नाम लिखना है। यहाँ पे प्रकरण नहीं लिखना है, यहाँ पे वर्ग लिखना है। साइंस से है या फिर कॉमर्स से है, आर्ट्स से, जो भी जिस भी वर्ग से है। शिक्षक विद्यालय का नाम, जो विद्यालय इंटर्नशिप में मिलता है उस विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद डायरी में खाली पेज होते हैं, तो इसमें आपको फॉर्मेट भी बनाना होता है और लेसन प्लान बनाने होते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सबसे पहले आपको लिखना होता है दैनिक पाठ योजना, फिर दिनांक, कक्षा। दिनांक नहीं लिखनी होती है, जिस दिनांक को आप प्रस्तुत करते हो डेली लेसन प्लान स्कूल में, तो उस दिन आपको दिनांक लिखनी होती है। कक्षा, कालांश, विद्यालय का नाम, विद्यालय जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है उस विद्यालय का नाम। समय 30 से 40 मिनट रहता है। विषय है रसायन विज्ञान। पाठ्य क्रमांक 14, प्रस्तुत सहित अब तक पढ़ाए गए। पाठ्य प्रकरण है अम्ल एवं सार। पाठों की कुल संख्या है 15। तो विषय है रसायन विज्ञान, पाठ्य प्रकरण है अम्ल एवं सार। दोस्तों, ये टॉपिक आप जनरल साइंस में भी बना सकते हो। अम्ल एवं सार कोई भी समस्या नहीं है। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक। अब यहाँ पे कुछ उद्देश्य दिए हुए, उनसे विद्यार्थियों में इस जो ये लेसन है, विद्यार्थियों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या परिवर्तन आएगा उनके व्यवहार में। ज्ञानात्मक, विद्यार्थी अम्ल एवं सार के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी अम्ल एवं सार के बारे में प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी अम्ल एवं सार के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी अम्ल एवं सार की तुलना अन्य से कर सकेंगे। ज्ञानोपयोगी, विद्यार्थी अम्ल व सार से संबंधित ज्ञान को अन्य परिस्थितियों में रख सकेंगे। विद्यार्थी अम्ल व सार से संबंधित सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी अम्ल व सार से संबंधित चार्ट बना सकेंगे। विद्यार्थी अम्ल व सार से संबंधित चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी अम्ल व सार से संबंधित तथ्यों के बारे में अन्य सहायक सामग्री से अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। विद्यार्थी अम्ल व सार के बारे में विचार विमर्श करेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी अम्ल व सार से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थी के साथ साझा कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री लेनी है। यहाँ पे चौक, रंगीन चौक, लपेट फलक, चार्ट, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी अम्ल व सार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं। हमें प्रस्तावना प्रश्न 4 से 5 प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं, जिनमें आपका जो प्रकरण है, जो टॉपिक है, उनसे संबंधित क्वेश्चन होने चाहिए और इनमें तारतम्यता होनी चाहिए और सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। हमें स्वाद का ज्ञान किस ज्ञानेंद्रिय द्वारा होता है? जीव द्वारा। जीव द्वारा कौन से स्वाद का ज्ञान होता है? खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। खट्टा व कड़वा का क्या कारण है? खट्टा व कड़वा गुण का क्या कारण है? क्रमशः अम्ल व सारक के कारण। अम्ल व सारक क्या होते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा, तो विद्यार्थियों, आज हम अम्ल व सार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं। अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, श्यामपट, सारांश, विधि प्रविधि। पहला शिक्षण बिंदु है अम्ल। इसके लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। दूध से क्या प्राप्त किया जाता है? दही व मक्खन। दही का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। दही खट्टा क्यों होता है? निरुत्तर। छात्राध्यापक कथन। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं, जिसका अर्थ लैटिन भाषा में खट्टा होता है। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे और आपको ये श्यामपट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। दोस्तों, ये श्यामपट है जो छात्राध्यापक कथन के जस्ट सामने चिपकाना है, ना कि ये जो क्वेश्चन करते हैं हम उन क्वेश्चनों के सामने। तो ये श्यामपट यहाँ पे चिपकाना है। अब जब क्वेश्चन करते हैं तो विधि रहती है, प्रश्नोत्तर विधि, और जब हम व्याख्या करते हैं, छात्राध्यापक कथन करते हैं, तो विधि रहती है, व्याख्यान विधि। इसके बाद इस प्रकार से एक मिनीचर भी चिपकाना है। जो ये मिनीचर है जो आपको स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाता है, वहाँ से लाकर इस पर चित्र बनाकर ये चिपकाना है। इसके बाद बोध प्रश्न करते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल। फिर है अगला शिक्षण बिंदु है सारक। इसके लिए भी आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे।
कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाने पर क्या होता है? पीला धब्बा। पीले धब्बे पर साबुन लगाने पर क्या होता है? लाल रंग में परिवर्तन। ऐसा क्यों होता है? तो ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद छात्र पर कथन करना है। खाने का सोडा स्वाद में कड़वा होता है तथा इसका विलयन साबुन जैसा चिकना होता है। सारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे और यहाँ पे छात्र कथन के सामने आपको श्यामपट्ट चिपकाना है और विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। यहाँ पे ये छात्र अध्यापक ने श्यामपट्ट नहीं चिपकाया तो आपको श्यामपट्ट चिपकाना जरूरी है। बोध प्रश्न। सारक के विलयन स्पर्श करने पर कैसे लगते हैं? साबुन जैसे। लाल लिटमस को नीला कौन कर देते हैं? सारक। विकासात्मक प्रश्न। अगले शिक्षण बिंदु के लिए हमें विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। लिटमस पत्र के द्वारा अम्ल व सारक कैसे पहचानते हैं? अम्ल नीले को लाल, सारक लाल को नीला कर देता है। लिटमस पत्र का रंग लाल क्यों होता है? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अम्ल व सारक के विलयन का रंग परिवर्तन करने वाले को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा निरुत्तर। तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु है, यह है सूचक। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु है सूचक। और छात्र अध्यापक कथन। अम्ल व सारक का परीक्षण करने हेतु कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वह सूचक कहलाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे और श्यामपट्ट यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन के जस्ट सामने चिपकाना है। श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। विधि हो जाती है व्याख्यान विधि। अब जैसे बोध प्रश्न है, किसी एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए। हल्दी। अम्ल व सारक का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? लिटमस से। तो ये हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। जिस समय प्रश्न करते हैं तो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या करते हैं तो व्याख्यान विधि हो जाती है। इसके बाद 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद आपकी जो एक लगभग डेली लेसन प्लान कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं 5 टॉपिक से संबंधित करने होते हैं। कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए मूल्यांकन प्रश्नों में भी। हमें स्वाद किससे आता है? 4 ऑप्शन देने, इसमें एक को ठीक करेंगे बच्चे। नीले लिटमस को लाल कौन करता है? इसमें भी 4 ऑप्शन देने। हल्दी एक प्राकृतिक खालिस्तान है। सारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। सत्य है या असत्य है? अम्ल व सारक के बारे में बताइए। इसके बाद एक गैरकारी क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन देना है। अम्ल व सारक को समझाइए। कोई भी क्वेश्चन दे देना आपको टॉपिक से संबंधित। इसके बाद परिवीक्षण पृष्ठ बनती है सारणी और इसमें लिखना होता है आपको किस दिनांक को प्रस्तुत किया, किस कक्षा में प्रस्तुत किया, कौन सी विषय रही और क्या टॉपिक रहा। और यहाँ पे फिर हस्ताक्षर होते हैं कक्षा विषय अध्यापक के। तो इस तरह से आपकी एक दैनिक पाठ्य योजना कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत।